नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं संस्कृत का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो एक नाटक है। और मैंने इस नाटक के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन निकाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है। इसके प्रणेता हैं महाकवि कालिदास। इसका प्रधान रस है श्रृंगार रस। इसमें कुल 7 अंक हैं और महाभारत का यह उपजीव्य ग्रंथ है, यानी कि इसकी कथा महाभारत से ली गई है। और इसमें रीति है वैदर्भी रीति है। काव्य की विधा है दृश्य काव्य, यानी कि दृश्य काव्य ये हमारी विधा के अंतर्गत आता है। वृत्ति की प्रधानता है इसमें कैसी की। दुष्यंत के पूर्वज कौन थे? पुरु। दुष्यंत के पूर्वज थे पुरु। दुष्यंत राजा था हस्तिनापुर का। नायक कौन है इसका अभिज्ञान शाकुंतलम का? दुष्यंत, जो एक धीरोदात्त नायक है। और नायिका कौन है इसकी? शकुंतला, जो मुग्धा कोटि की नायिका है। देखिए, इसमें 7 अंक हैं और 7 अंकों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला जो इसका अंक है वो है आश्रम प्रवेश, यानी कि जब दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है। दूसरा है इसका आश्रम निवेश। तीसरा है मिलन अंक, यानी कि इसमें शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है। चौथा अंक है विद्या अंक, जो करुण रस है, जिस अंक में हमारा करुण रस है। पांचवा है प्रत्याख्यान। छठा है पश्चाताप और 7वां है पुनर्मिलन। अगला हमारा मंगलाचरण कैसा है इसका? मंगलाचरण है इसका आशीर्वादात्मक। और मंगलाचरण में छंद कौन सा है? षड्दरा। और इसके मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि शिव की कितनी प्रतिमाएं हैं, कितनी मूर्तियों की स्तुति की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में? तो अष्टमूर्ति, 8 मूर्तियों की स्तुति की गई है। आगे हमारा इसका विदूषक कौन है? मांडव्य। मांडव्य कौन था? दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र भी था और इसका विदूषक भी है। शकुंतला के मूल माता पिता कौन थे? शकुंतला को जन्म देने वाली उसकी माता थी मेनका और पिता थे विश्वामित्र ऋषि। और शकुंतला की 2 सखियां थी, अनसुया और प्रियमवदा। आगे देखिए, आगे हमारा जो क्वेश्चन निकलता है कि शकुंतला का पालक पिता कौन था, जिसने उसका पालन पोषण किया, वो उसका पिता कौन था? तो वो थे महर्षि कण्व। और महर्षि कण्व का आश्रम कहाँ पर था? मालिनी नदी पर आश्रम स्थित था उनका। उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, शारंगरव और शार्दवत। और उनकी एक धर्म भगिनी, यानी कि धर्म की बहन थी, गौतमी। और जो हमारा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह होता है वो होता है गांधर्व विवाह है। दुष्यंत सप्तवर्ण वृक्ष के नीचे विश्राम करता है। हमारा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि दुष्यंत कहाँ विश्राम करता था, किस वृक्ष के नीचे विश्राम करता था? तो वो हो सकता है हमारा है सप्तवर्ण वृक्ष। दुष्यंत का सारथी कौन था? सूत। और द्वारपालक कौन था? रेवतक। दुष्यंत का मंत्री कौन था? पिसुन। राजमाता का संदेश लेकर दुष्यंत के पास कौन आता है? करभक। दुष्यंत की प्रथम पत्नी थी वसुमती और दूसरी पत्नी थी उनकी हंसपदिका। जब शकुंतला से दुष्यंत मिले थे तो उनसे पहले उनकी 2 पत्नियां थी, वसुमती और हंसपदिका। वसुमती उनकी पहली पत्नी थी। शकुंतला को शाप दिया था। किस ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया था? दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया था। और ये हमारा चौथे अंक में शाप दिया गया था। और शकुंतला को शाप मिला, इसकी जानकारी किसको थी? उसकी सखियों प्रियमवदा और अनसुया को इसकी जानकारी थी। दुष्यंत ने उपहार दिया था। दुष्यंत ने शकुंतला को जब वो वापिस आ रहा था वन से, तो क्या उपहार दिया था? सब नामांकित अंगूठी, उसका नाम लिखी हुई अंगूठी उसने उसको दी थी। अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? सच्ची तीर्थ में अंगूठी गिरी थी। और किसको प्राप्त हुई थी? वो धीवर मीन पालक को प्राप्त हुई थी। और कौन से अंक में प्राप्त हुई थी? वो 7वें अंक में प्राप्त हुई थी।
हमें ये नाम याद रखना है कि वो किसको प्राप्त हुई थी, तो वो धीवर मीन पालक को प्राप्त हुई थी। दुष्यंत जो राजा थे उनके साले का क्या नाम था, सयाल था। मेनका की सखी थी, जो शकुंतला की माता थी मेनका, उनकी सखी का नाम था सानुमति। पुत्र का नाम था, दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र हुआ उसका क्या नाम था, सर्वदमन, और जिसको बाद में भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुनर्मिलन कहाँ पर हुआ था दुष्यंत और शकुंतला का, हेमकूट पर्वत पर मारीच आश्रम में उनका पुनर्मिलन हुआ था। भरत को जो रक्षा सूत्र बना कर दिया था वो किस औषधि का बना हुआ था, तो वो हमारा था अपराजिता औषधि का बना हुआ था। और किसने दिया था भरत को, वो मारीच ऋषि ने भरत को दिया था। भरतवाक्य कौन बोलता है, दुष्यंत भरतवाक्य बोलता है। शकुंतला की जल वंदना कहाँ पर की जाती है, तो सच्ची तीर्थ में शकुंतला की जल वंदना की जाती है। और सच्ची तीर्थ कहाँ पर स्थित है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए मैंने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, हालांकि इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही निकाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना न भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।